नमस्कार साथियों, आई एम बीके सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। देखिए, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव में रूल नंबर 1, मेक, बीड, लेट। मेक का जो है सेकेंड फॉर्म मेड, बीड का बैड और लेट का लेट। ये जो है 3 जो वर्ब है, पहला तो जो है मेक का प्रयोग जो है सिखाए थे, कॉजेटिव वर्ब में यूज किया जाता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ कार्य कराता है, मेक का प्रयोग। तो ये जो तीनों जो वर्ड है, इन तीनों वर्ब के साथ हमेशा याद रखिएगा कि टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव, तो याद रखिएगा टू का प्रयोग जो है नहीं होता है। इन तीनों वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आई मेड हिम लाफ। देखिए मेड, मैंने उसे हंसाया। मीनिंग क्या दे रहा है? मैंने उसे हंसाया। मैंने हंसा नहीं, मैंने उसे हंसाया। यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से कुछ कार्य करा रहा है। ये जो है कॉजेटिव सेंटेंस हो गया, कॉजेटिव वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेड का प्रयोग हुआ है, तो ये जो वर्ब आया है क्या है? विदाउट इन्फिनेटिव है। टू का प्रयोग नहीं हुआ है। इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी जिस वर्ब के सामने यानी पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, तो मेड आ गया, इसलिए मेड के बाद एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है। अब सेकेंड देखिए, आई बैड। बीड का जो है सेकेंड फॉर्म है बैड। तो आई बैड हिम गो होम। मैंने उसे घर जाने का आदेश दिया। ठीक है, अब देखिए बैड का प्रयोग हुआ, बीड का सेकेंड फॉर्म, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है? इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी टू का प्रयोग नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा बैड रहने पर टू का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन एग्जाम में आता है गो के पहले टू लिखकर, या गो को जो है पार्टिसिपल बनाकर गो का गोइंग कर दिया जाएगा, या गो के पहले टू लगाकर टू गो। इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3, लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो। देखिए लेट का प्रयोग हुआ है, तो आने वाला जो वर्ब है इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा, यानी वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा मेक, बीड, लेट के बाद टू का प्रयोग जो है नहीं होता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो साथियों चलते हैं यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव का रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में डेयर और नीड। डेयर और नीड का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद जब डेयर या नीड का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे, तब इसमें टू का प्रयोग होगा। याद रखिएगा टू का प्रयोग जो है होगा, ये याद रखिएगा। कब? सब्जेक्ट के बाद डेयर या नीड का प्रयोग करेंगे एज अ मेन वर्ब, तब टू का प्रयोग होगा। चलिए सेंटेंस में देखते हैं इसे। देखिए ही डेयर्स, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए क्या हुआ? डेयर में एस लग गया है, डेयर्स हो गया है। तो ही डेयर्स टू लीव द रूम। देखिए डेयर का प्रयोग हुआ, यहाँ पर टू का प्रयोग हो गया है। ठीक है, टू लीव द रूम। अब यदि इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, कि वो डेयर्स यहाँ प्रेजेंट सिंपल का काम कर रहा है, डेयर से डेयर्स हो गया, यहाँ प्रेजेंट सिंपल का काम हो रहा है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, डेयर के संग में करेंगे तो क्या होगा? इसका नेगेटिव ही डज नॉट होगा, ही डज नॉट। और डेयर्स के क्या होगा? डेयर हो जाएगा, एस हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं होता है। तो ही डज नॉट डेयर टू लीव द रूम, टू लीव द रूम। इस प्रकार ये मेन
वर्ब, डेयर क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब का ये नेगेटिव हो गया। अब चलिए सेंटेंस नंबर 2 सीखते हैं। आई डेयर टू से सो। देखिए आई के संग में यहाँ डेयर हुआ है, डेयर्स नहीं हुआ, ठीक है, डेयर है। सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन आई और वी के संग में मेन वर्ब का प्रयोग होता है। आई डेयर टू से सो। देखिए डेयर का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ क्या हुआ, टू प्लस वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, 2 का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब यदि इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई है तो इसलिए डज नॉट और डू नॉट में से डू नॉट का प्रयोग होगा। तो आई क्या होगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट डेयर, आई डू नॉट डेयर टू से सो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। यू नीड टू गो देयर। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यानी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब देखिए इसका नेगेटिव नीड आ गया है, नीड के बाद क्या आया, टू आया है, उसके बाद वर्ब आया है। अब इसका जब नेगेटिव बनाया तो क्या होगा, यू डोंट, डू नॉट नीड, डू नॉट नीड, उसके बाद क्या है, टू गो देयर, टू गो देयर, टू गो देयर हो गया, टू गो देयर। इस प्रकार जो है डेयर और नीड पर आधारित, जब भी सब्जेक्ट के बाद डेयर या नीड का प्रयोग होगा तब उसके बाद टू का प्रयोग होगा और इसका नेगेटिव बना सकते हैं। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है उसी रूल से नेगेटिव बनाएंगे, यानी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए सीखते हैं इस डेयर और नीड को जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाकर। इसे डेयर में डेयर नोट कर देंगे, नीड में नीड नोट करेंगे। तो डेयर नॉट, नीड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब का जब काम करेगा तो आने वाला वर्ब मेन वर्ब होगा, उसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो साथियों, जब डेयर और नीड को एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी डेयर को डेयर नॉट, नीड को नीड नॉट के रूप में प्रयोग करेंगे, तब आने वाला वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, वर्ब 1 ही रखेंगे उसमें। तो चलिए एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद जब डेयर नॉट हो या नीड नॉट हो तो आने वाला वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में ही डेयर नॉट। देखिए जिस तरह डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल, उसी तरह जब डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो या नीड नॉट, तो आने वाला वर्ब में टू का प्रयोग देखिए नहीं हुआ है। तो ही डेयर नॉट गो देयर, तो उसे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू नीड नॉट गो देयर। देखिए यहाँ पर आया है नीड नॉट का प्रयोग आ गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में डेयर नॉट था, सेकंड में नीड नॉट, दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए आने वाला वर्ब में देखिए टू का प्रयोग नहीं हुआ है। तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नीचे आइए, सजीव, जब हमारा सब्जेक्ट नीड का प्रयोग जब करेंगे तो सब्जेक्ट अगर सजीव रहेगा, सब्जेक्ट यदि सजीव रहेगा तो टू का प्रयोग करेंगे। देखिए सजीव रहेगा तो नीड के साथ जो है क्या होगा, यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब निर्जीव रहेगा, निर्जीव, तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। टू के स्थान पर वर्ब में आईएनजी यानी जिरंड, वर्ब में आईएनजी प्रयोग करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देना है। कब, नीड के साथ जो है जब निर्जीव रहने पर, हमारा सब्जेक्ट निर्जीव रहेगा, याद रखिएगा हमारा सब्जेक्ट निर्जीव रहेगा, तब वर्ब प्लस आईएनजी करेंगे, या टू बी प्लस वर्ब 3 कर देंगे, टू बी प्लस वर्ब 3 कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन नीड्स टू लर्न इंग्लिश। देखिए इस सेंटेंस में जो है मोहन क्या है, सजीव है और नीड का प्रयोग हुआ है, इसलिए टू का भी प्रयोग हुआ। ऐसे याद रखिएगा, मोहन जो है सजीव है और नीड का प्रयोग हुआ है, तो आने वाला वर्ब के संग में देखिए टू लगा है, टू लर्न। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कॉम्पोजिशन नीड्स रीराइटिंग। देखिए कॉम्पोजिशन क्या है, निर्जीव है और नीड का प्रयोग हुआ है, तो आने वाला वर्ब के संग में देखिए आईएनजी का प्रयोग हुआ है। देखिए आईएनजी प्रयोग हुआ है, रीराइट का रीराइटिंग कर दिया गया है। या रीराइटिंग को क्या कर सकते हैं, टू बी, रीराइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटेन, री
रिटेन होगा। ठीक है, इस तरह जो है डेयर और नीड पर जो है कंप्लीट हुआ है। अब चलिए साथियों, अब नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो चलिए साथियों, रूल नंबर 4 सीखते हैं। ये जो पार्टिसिपल का रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में देखिए, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर। जब भी सेंटेंस में आ जाएगा हैड बेटर, ठीक ना, हैड बेटर, वुड रेदर, जो है आप जो है वुड रेदर, हैड बेटर का जगह हैड सूनर भी बोल सकते हैं। वुड सूनर, सूनर का सूनर वर्ड भी यूज होता है। वुड रेदर की जगह वुड सूनर भी यूज होता है, सूनर वर्ड भी यूज होता है। तो हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं होता, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव विदाउट टू मीन्स, इन्फिनेटिव विदाउट टू मीन्स आने वाले वर्ब के संग में टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टू का प्रयोग जो है, टू का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो जब भी सेंटेंस में हैड बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर ये सब आ जाएगा, तब वर्ब के संग में टू का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क। देखिए हैड बेटर का यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए आने वाले वर्ब देखिए इसके संग में टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में टू का प्रयोग देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वुड रेदर, देखिए सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर आ गया है। लर्न इंग्लिश, देखिए ये वर्ब आया, इसके पहले जो टू का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब भी इस तरह का हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड सूनर आ जाए, तब टू का प्रयोग नहीं करना है। देखिए इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या दे रहा है, तुम्हें अपना काम समाप्त करना ज़्यादा अच्छा होगा। ही वुड रेदर लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना ज़्यादा अच्छा होगा, इस तरह हिंदी मीनिंग देता है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में जो है बट, एक्सेप्ट, देन, जब भी ये तीनों वर्ड बट, एक्सेप्ट, देन आ जाए, तो इसके बाद जो है टू का प्रयोग नहीं होता है। इन तीनों वर्ड के बाद टू का प्रयोग जो है नहीं करेंगे, ये याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही डिड नथिंग बट, देखिए बट आ गया है। अब इसके बाद क्या आया है, विप, वर्ब आ गया है। इसके बाद, इसके पहले वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ, ना ही इसके बाद जो है एग्जाम में होता क्या है, वर्ब के बाद जो है, वर्ब के बाद आईएनजी जोड़ दिया जाता है, या इसके पहले टू देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। तब समझ गए होंगे, बट आ गया इसलिए इसके बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है वर्ब आ गया है, ये जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू आर लाइकली टू मिस देन कैच द ट्रेन। देखिए इस सेंटेंस में देन आया है, इसलिए देन के बाद जो देखिए कैच इन्फिनेटिव विदाउट टू है, इसके पहले ये कैच वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों याद रखिएगा, जब भी बट, एक्सेप्ट, देन आ जाए तो इसके बाद जो है टू का प्रयोग नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टू देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो साथियों रूल नंबर 6 में कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके बाद टू का प्रयोग होता है, यानी टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव, इजी, गुड, हार्ड, प्लीज्ड, रेडी, प्रिपेयर्ड, स्ट्रेंज, यूजुअल, एंक्शस, बोरिंग, कॉमन, डेंजरस, डिफिकल्ट, ये सारे के सारे शब्द क्या है, ये सारे के सारे शब्द जो है एडजेक्टिव है, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। और इन सभी एडजेक्टिव के बाद जो है टू का प्रयोग होगा, याद रखिए टू का प्रयोग होगा। टू के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब 1 आता है, इस तरह याद रखिएगा। तो इन सभी एडजेक्टिव के बाद जो है टू का प्रयोग होगा। चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 में मदर इज एंक्शस, देखिए एंक्शस आ गया है, इसके बाद देखिए टू का प्रयोग हुआ है, तब जाकर वर्ब का प्रयोग हुआ है, यानी टू प्लस वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा जब भी एंक्शस आ जाएगा तो इसके बाद क्या यूज हो रहा है, टू का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मदर इज एंक्शस टू सी हर सन।
अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए, इट इज़ डेंजरस। देखिए डेंजरस आ गया, इन डेंजरस के बाद क्या आया, टू का प्रयोग हुआ, तब जाकर जो है बाद में ड्राइव आया है। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव इन दिस वेदर। ठीक है, अब इस जब भी डेंजरस आ गया तो क्या आया, टू का प्रयोग हुआ है। इस तरह याद रखिएगा कि इन सभी एडजेक्टिव के बाद टू का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे जो है याद कर लेना पड़ेगा, इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब याद हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो साथियों चलते हैं रूल नंबर 7 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 7 में नाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, यानी यहाँ पर जो है एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार जो है एक जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन किस कंडीशन में होगा, ये जो इन्फिनिटिव देख रहे हैं ना, इन्फिनिटिव मीन्स क्या होगा, 2 प्लस वर्ब 1। तो ये इन्फिनिटिव के पहले जब एक नाउन मिल जाएगा, याद रखिएगा, ये इन्फिनिटिव के बाद, ये इन्फिनिटिव के पहले जब एक नाउन मिलेगा तब हमें सेंटेंस के अनुसार ही जो है एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं देकर जो है एरर दिया जाता है। तो चलिए सेंटेंस क्लियर करते हैं। देखिए सेंटेंस में दिया है, आई हैव नो पेन टू राइट। मेरे पास लिखने के लिए कोई पेन नहीं है। मेरे पास कोई कलम नहीं है लिखने के लिए। तो कलम से क्या होता है, लिखा जाता है, कलम की सहायता से लिखते हैं। ठीक है, कलम से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। देखिए ये जो टू राइट वर्ब 1 हो गया, इसके पहले क्या आया है, एक नाउन आ गया है, पेन। ठीक है, तो पेन का काम होता है लिखना, पेन की मदद से लिखते हैं। ठीक है, पेन की सहायता से लिखते हैं। तो देखिए से आ रहा है, हिंदी में से आ रहा है, तो से का क्या होगा, विथ का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, विथ से निकलना, जो मीनिंग निकलना है से। तो मालूम हो गया है, ये जो है 2 प्लस वर्ब 1 है, इन्फिनिटिव है, इसके पहले जो है एक नाउन आया है। ठीक है, तो इस नाउन के अनुसार जो है क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, विथ होगा। अब देखिए आई, सेकेंड सेंटेंस में आई हैव, यहाँ पर आई हैव नो हाउस करते हैं, आई हैव नो हाउस, आई हैव नो हाउस टू लिव। तो मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं है। ठीक है, टू लिव रहना। अब देखिए इसके पहले देखिए हाउस नाउन आ गया है, तो घर में रहने के लिए, घर में, हाउस घर में। देखिए में यानी इन, में का इंग्लिश इन होगा। तो इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मीनिंग खुद देने लगेगा। इस नाउन से ही जो है ना मीनिंग निकल आएगा, प्रीपोजिशन का मीनिंग निकल आएगा। जैसे पेन से निकला है, पेन से, पेन से, तो से का इंग्लिश विथ घर, तो घर में यानी घर में रहने के लिए। आई हैव नो हाउस टू लिव, मुझे घर में रहने के लिए कोई, मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं है। आई हैव नो हाउस, कोई, मुझे कोई घर नहीं है। टू लिव इन, घर में रहा जाता है, तब में का इंग्लिश क्या होगा, इन। इस प्रकार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है छोड़ दिया जाता है। तब इसे दिए गए सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो है जो मीनिंग निकलेगा उसे हम प्रीपोजिशन के रूप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है पेन से और पेन से लिखते हैं, से की इंग्लिश विथ, घर में रहते हैं, में का इंग्लिश इन। इस प्रकार जो है ये यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव कंप्लीट हुआ। तो साथियों वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो साथियों दाईं तरफ जो सब्सक्राइब वर्ड दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।